हाँ दोस्तों, चलते हैं अपने YouTube चैनल प्रेम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं फिजिक्स के टॉपिक गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग और इसमें पहला टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें पहला टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो क्या होता है। सबसे पहले हमने कोई एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार लिया। ये क्या है? कोई अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार लिया। क्या लिया? आवेशित चालक तार लिया अनंत लंबाई का। ठीक है, अनंत लंबाई का ठीक चालक हमने तार लिया। ठीक है, ये कोई चालक तार लिया, इसमें आवेश क्या है? प्लस आवेश है। ये क्या है? प्लस, एक समान प्लस आवेश है। ठीक ठीक, एक समान आवेश लंबाई का एक चालक तार लिया। और इस चालक तार, ये तार कोई भी देखो बच्चों, कोई तार होता है वो कैसे गोल होता है, जैसे इस टाइप का। ऐसे में क्या होता है? गोल होता है। तो इसके चारों तरफ हमने एक काल्पनिक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा। किसके चारों तरफ क्या लिए? काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लिया। गॉसियन पृष्ठ लिया। ठीक है, ये काल्पनिक पृष्ठ खींचा। ये डॉट डॉट का मतलब है ये काल्पनिक पृष्ठ बनाया हमने। ठीक है, ये क्या है? कोई काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाया और जो कैसे आकार का है? सिलेंडर के आकार का है। ठीक, ये है। और जो है इस बिंदु से, इस तार से आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने क्या लिया? यहाँ पे कोई एक बिंदु क्या लिया? पी लिया। क्या बिंदु लिया? पी। यहाँ पे एक बिंदु क्या लिया? पी। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? ए। वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? ए। और यही क्या है? क्षेत्रफल अवयव क्या है? डीए है। ये क्या है? क्षेत्रफल अवयव डीए है। अब इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की लंबाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की एल है। कितनी है? एल है। ये काल्पनिक पृष्ठ की लंबाई कितनी है बच्चों? एल है। ये आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में क्या करते हैं? देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। ठीक, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया? ई। और क्षेत्रफल अवयव कितना हो गया? डीए। कितना हो गया क्षेत्रफल अवयव? डीए। ठीक, इतनी बात आपके लिए समझ में आ गई होगी। इस तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है? इस तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। ठीक, इतनी बात आपके लिए क्लियर होगी। कोई अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार लिया है और इसके चारों तरफ एक हमने काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया और इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया और यहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपके लिए समझ में आ गया। तो देखो बच्चे, लिखेंगे क्या इसमें? लिखेंगे क्या? पहले समझ लो। माना एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। क्या लिखेंगे? माना एक अनंत लंबाई का, माना एक अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। देखो हमने जो बनाया है वही लिखा है। माना एक अनंत लंबाई का आवेशित एक चालक तार है। ठीक है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ये आपके लिए समझ में आ गया हो। जिसका ये तार है, इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। तार से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? एक बिंदु क्या है? पी है। एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, ये हो गया। इसका जो हमने बनाया वही बताया हमने। ठीक है, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया, जहां पर हमें क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपके लिए कतई समझ में आया। जो बनाया वही हमने थ्योरी में लिखा, ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है। अब देखो बात करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण वैद्युत फ्लक्स। क्षेत्रफल अवयव
डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्षेत्रफल अवयव, क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इसका कहाँ का निकालना है? यहाँ का निकालना है, यहाँ का। क्षेत्रफल अवयव डीए से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखो क्या होता है। यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा का मान भी हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का मान भी हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकालना है। तब देखो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट डीए। डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? इससे गुजरने वाला ई डॉट डीए। तो ऐसे करके लिखेंगे डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डीए कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा बराबर कितना है बेटा? 0 डिग्री। कितना है? थीटा बराबर कितना है? क्योंकि थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। तब देखो कितना हो जाएगा? डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डीए कॉस 0। और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? ई डीए, ए डीए कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा? ए डीए। इतना ये क्लियर हो गया होगा। अब लिखेंगे इस पृष्ठ पर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। इस पृष्ठ पर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई 1 लिख लो। फाई 1 बराबर है समाकलन, और ये कितना हो जाएगा? डी फाई ई। डी फाई ई हो जाएगा संपूर्ण के लिए, देखो समाकलन कितना, तो ये कितना हो जाएगा? फाई 1 बराबर हो जाएगा समाकलन ए। और डी फाई की वैल्यू लिखेंगे ई डी ए। और डी फाई 1 बराबर कितना हो जाएगा? ई कॉमन लिख लेंगे समाकलन ए टी ए। चूंकि अब देखो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि समाकलन ए डी ए बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एल। ये बेलनाकार के लिए हो गया। किसके लिए? बेलनाकार के लिए, ठीक है। तब देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे? फाई 1 बराबर हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। कितना हो जाएगा? ए इंटू 2 पाई आर एल। ये क्लियर हो गया होगा आपके लिए। अब निकालेंगे इस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पे समतल पृष्ठ पर गॉस, ठीक है, समतल पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स या वक्र पृष्ठ पर समतल के वक्र पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। समतल के वक्र पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, वक्र पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, देखो इसी प्रकार करके क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो फाई 2 बराबर कितना हो जाएगा भैया? फाई 2 बराबर हो जाएगा ई डॉट कितना हो जाएगा? डी ए ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ई डी ए कॉस थीटा लिख लो हमने, ठीक है। फिर देखो क्या हो जाता है? फाई 2 बराबर, यहाँ पे थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा का मान कितना है? थीटा बराबर 90 डिग्री। चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि थीटा बराबर यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा, देखो बच्चों, ये कितना हो जाएगा? समाकलन ई डी ए कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो फाई 2 बराबर ये सब कुछ क्या हो गया? 0। फाई 2 बराबर क्या हो गया? ये सब कुछ
जीरो। इतना आपके लिए क्लियर हो गया होगा। φ2 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो क्या करेंगे, अब ये और ये दोनों मिलाकर अब निकालेंगे। अतः गॉसियन पृष्ठ पर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अतः लिखेंगे अतः, यहां से अतः, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा बच्चों φ1 प्लस φ2, φ1 प्लस φ2। तो देखो φ1 का मान कितना है, E इंटू 2πRL, कितना है, फाई ई बराबर हो जाएगा E इंटू 2πRL और ये 0, तो फाई ई बराबर हो जाएगा, ठीक है, E इंटू 2πRL। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 1। अब लिखेंगे अतः गॉस प्रमेय से, ठीक है, अतः गॉस प्रमेय से, अतः गॉस प्रमेय से बच्चों देखो यहां पे लिखेंगे अतः गॉस, अतः गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से बच्चों देखो, अब गॉस की प्रमेय हमने आपके लिए सिद्ध कराई है, फाई बराबर होता है क्यू अपॉन कितना होता है एप्सिलॉन 0। ये समीकरण क्या हो गया 2, समीकरण क्या हो गया 2, ये अभी नहीं मत मानो 2, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व देखो कितना होता है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर, चूंकि लैम्डा बराबर कितना होता है, लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल, लैम्डा बराबर कितना होता है क्यू अपॉन एल, इसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। तो देखो अगर क्यू का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा लैम्डा एल हो जाएगा, तो क्यू बराबर लैम्डा एल, तो इसे ऐसे करके लिख दो फाई ई बराबर हो गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखो ये हो गया समीकरण 1, ये क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से देखो बच्चे ये भी फाई का मान है और ये भी फाई का मान है, देख लो गौर से, ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है। तब देखो क्या हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा बच्चों, गौर से देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों मान बराबर कर देंगे तो E बराबर हो जाएगा E इंटू 2πRL बराबर हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। तो बच्चों देखो गौर से, एल से एल कट गया, तो E बराबर अपन के लिए निकालने थे, E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर देखो यहाँ पे E बराबर लिखेंगे, E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2π/0 इंटू, देखो ये लैम्डा जे आ गया और नीचे कितना आ जाएगा E बराबर 2ε0 लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा R हो जाएगा, कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन R। और यही अपन के लिए प्रूव करना था। इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। E अपॉन आर, देखो E को R को नीचे ले गए तो कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन R। ये आपके लिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर एक एक चीज देखो बाकायदा सबकी लिखिए, ठीक, एक एक चीज बाकायदा आपके लिए सब समझ में आनी चाहिए। कोई दिक्कत हो इसे बार बार करके आप देख ले, वीडियो को चला फिरा के एक एक चीज बाकायदा आपके लिए समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो बच्चे एक बार बता दे रहा हूं, ये देखो हमने क्या है अनंत लंबाई का आवेशी चालक तार है, ठीक है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है। यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर हमने निकाला है क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डी फाई बराबर होता है ई डॉट डीए बराबर कितना हो जाता है ई डॉट डीए बराबर ई डीए कॉस थीटा, ये आपको पता है वैद्युत फ्लक्स में हमने करवा चुके हैं पहले वीडियो में। तो डी फाई बराबर हो जाएगा cos 0 का मान ई डीए। अतः इस पृष्ठ पर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, इतने ये हो जाएगा समाकलन करके 2πRL, ये ठीक है। अब लिखेंगे वक्र पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे निकाला, यहाँ पे
कितना हो जाएगा 5t बराबर ईडीए कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे 5t बराबर कितना हो जाएगा 0, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा 0। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, टोटल गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना हो जाएगा φ1 प्लस φ2, यहाँ पे मान रख दिया इसका मान 0, तो ये इसका मान 0 हो गया, ये 2πrl हो गया, ये समीकरण हो गया। अतः गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो चूंकि देखिए आवेश लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल होता है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा लैम्डा एल, ये यहाँ पे हमने रख दिया, तो फाई बराबर हो गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण 2 है, समीकरण 1 व 2 से दोनों मान हमने क्या कर दिए बराबर, एल से एल कट गया, तो ई 2πrl बटे लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ये कितना हो जाएगा ई बराबर 1/2π/0 लैम्डा अपॉन आर न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये आपके लिए बाकायदा समझ में आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।